डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। यदि आप यहां से पूरे प्रश्नों को देख लेते हैं तो देखिएगा आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो प्रश्नों को आप पहले से ही देख रहेंगे तो आपके अंदर से डर ही निकल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो क्लास 10 के बच्चे होते हैं वो सामाजिक विज्ञान के पेपर को ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए क्या होता है, देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा बच्चे टॉपर ही बनते हैं। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया, साइंस का हो गया, या अदर सब्जेक्टों में वो नंबर तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वो सामाजिक विज्ञानों में नंबर को नहीं ला पाते हैं या चूक जाते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान के पेपर जो है अपने आप में वो भी मायने रखता है, हिंदी का पेपर जो है वो भी अपने आप में मायने रखता है, और उसके साथ ही साथ गणित और साइंस तो जो है वो तो है ही। इसलिए सामाजिक विज्ञान को भी पार्टिकुलरली आप रेगुलर आधे घंटे ही सही जरूर स्टडी किया करें, क्योंकि उससे क्या होगा आपको ना, वो भी आपको उतना ही नंबर देने वाला है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो भी बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसको भी अध्ययन जरूर किया करें। देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान के देखिए जितनी भी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को शामिल किया गया उन सभी पर मैं डिस्कशन करूँगा, लेकिन इन सभी चीज़ों का अच्छे से अध्ययन करने के लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 225। क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, जिस भी जिले से बच्चे जुड़ रहे हैं, तो सभी लोगों पर इस नंबर को शेयर कर दीजिए। यह नंबर जो है उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। फिलहाल में आने वाले जो 2-4 महीने हैं उतने समय के लिए देखा जाए, ये सभी जो नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर मेरा क्या था, 950 690 225। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के बच्चों की सीरीज का, या जो महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया अति लघु उत्तरीय का। उसका जो पहला प्रश्न देखिए क्या है, वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 भी। तीसरा देखिए आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें क्या थी। चौथा देखिए हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या था, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, 2 कारण भी दीजिए या 2 कारण लिखिए। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में चौथा प्रश्न हो जाएगा, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, इसके 2 कारण भी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को हम लोग देखते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, अभी मत छोड़िएगा, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज अभी आगे जो दिखेंगी आपको इससे भी कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कहीं छूट ना जाए, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। चलिए आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। डीजे सर चैनल का कहना है रेगुलर पढ़ते रहना है इस चैनल से, और उसके साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजते रहना है, खासतौर पर उन बच्चों पर जो कि इकोनॉमिकल वीकर हैं या रेगुलर अपने वो कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के बच्चों की अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज का 5वां जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसमें मैंने कई प्रश्नों को हल भी करा रखा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा, जैसा जवाब आपका मिलेगा उसी प्रकार से मैं फिर इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है सरल भाषा में आपको अवेलेबल करा दूंगा, और मैं इसको बकायदे आपको स्टडी भी करा दूंगा इसका। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। 5वां हम लोग का प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। 5वां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। 6वां हम लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। देखिए जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ये दोनों ही प्रश्न अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। कभी जर्मनी का एकीकरण पूछता है तो कभी इटली का एकीकरण पूछता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ इसको शामिल किया हुआ है। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। 7वां हम लोग का प्रश्न क्या देखिए, ये आपका भूगोल से प्रश्न आ रहा है, मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 हम लोग पहुंचते हैं, भारत में जंगली जीवों के लिए 5 प्रमुख आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इनका नाम हमें बताना है, कौन कौन से जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बताना है। कैसे क्षेत्र, भारत में जंगली जीवों के लिए जो प्रमुख आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं वो कौन कौन से, ये हमारा जो है प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं अब 9वें प्रश्न की ओर। डीजे सर चैनल खुद ही आ गया है आप लोगों की ओर, बस आप सभी लोगों को मिलकर थोड़ा सा लगा देना है और ज़ोर, ताकि हम लोग अपने मंजिल को पा सकें, और जो फ्री एजुकेशन का हमने संकल्प लिया हुआ है उसको हम लोग पूरा परिपूर्ण कर सकें। और जो भी बच्चे आपको दिखते हैं, आप लोग इस चैनल से स्टडी करते हैं, तो वे बच्चे जो कि प्राइवेट से भी अपने क्लासेस करते हैं या प्राइवेट फार्म को भर के वो अपने तैयारी करते हैं, तो उन पर इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें, या उन बच्चों को इस चैनल के बारे में भी ज़रूर बता दें।
ताकि थोड़ा सा भी अगर वो पढ़ लें तो वो अपना इससे लाभ ले सकें, क्योंकि हम सभी लोगों की परिस्थितियां सभी की एक समान नहीं होती है। वो किस परिस्थितियों की वजह से अपने रेगुलर क्लासेज नहीं कर पा रहे हैं, या आप देखते हैं हम लोग कभी सुबह नहीं है टाइमिंग, उनको रात में टाइमिंग नहीं है, 2 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे काम करके फिर उनको टाइमिंग मिलता है, लेकिन वो सोचते हैं कि 10 और 12 तक कि भाई मेरे पास डिग्रियाँ हो जाए। तो उन असहाय बच्चों तक भी इस वीडियो का लिंक अगर शेयर जाता है तो मुझे बहुत इस बात की खुशी होगी। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां हम लोग का प्रश्न देखिए क्या है, संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों के 2 नाम बताइए या किन्हीं 2 लुप्त जातियों के नाम बताइए। दोनों में से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उन प्रश्नों को जवाब दे दीजिएगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न क्या देखिए, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए, यानी किस कारण से जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जो होता है ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है, इसके तर्क में हमें 2 कारण दिखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अब 11वें प्रश्न की ओर। 11वां हम लोग का प्रश्न देखिए क्या है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए। देखिए चुनावी माहौल चल रहा है इस समय अगर देखा जाए, देखिए कुछ आपका पेपर मैंने पहले ही बताया कि करंट से भी कोरिलेट करके प्रश्नों को पढ़ा करिए, क्योंकि जो आपका इस समय समसामयिक घटना होता है तो कभी कभी उसके आधार पर भी प्रश्नों का श्रृंखला बन जाता है। तो सांप्रदायिकता, लेकिन लोकतंत्र देखिए चल ही रहा है, थोड़ा बहुत देखते हैं इस समय जातिवाद धर्मवाद की चीज़ें देखने को मिलेंगी चुनावी मुद्दों को देखते हुए। ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिक चीज़ें आने लगती हैं, ये सभी चीज़ें। तो सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए, इसके बारे में हमें बताना है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 11 हो जाएगा। बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 11 है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग 12वें प्रश्न को। 12वां हम लोग का प्रश्न क्या है, चुनाव में चुनाव चिन्हों का क्या महत्व है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चुनाव में चुनाव चिन्हों का क्या महत्व है। देखिए चुनाव हम लोगों के सर पर है और जल्दी चुनाव होने वाला है, चुनाव के बाद ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन कराया जाएगा, इसलिए ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़रिए में। अगर देखा जाए तो आप लोग तैयारी इसकी करके जरूर जाएं कि चुनाव में चुनाव चिन्हों का क्या महत्व होता है। 13वां हम लोग का देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, किन्हीं 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नियमित रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो अति लघु में पूछ सकता है, बहुविकल्पी में पूछ सकता है, या तो दीर्घोत्तरी में पूछ सकता है आपको ये प्रश्न, किन्हीं 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। 14वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बताइए। ये तो जीके में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। 15वें प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। 15वां हम लोग का प्रश्न क्या है, खरीफ एवं रबी की 2 फसलों के नाम बताइए। देखिए खरीफ एवं रबी की जो फसल है, सामाजिक विज्ञान का पेपर अगर बनता है तो बिना इससे प्रश्न पूछे तो मुझे तो नहीं लगता कि पेपर बनेगा, क्योंकि उसमें बहुविकल्पी हो गया, अति लघु हो गया, लघु उत्तरी हो गया, या तो खरीफ हो गया, या तो रबी हो गया, या तो जायद हो गया। कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा आपको कि जो पेपर में होगा ही होगा। तो सामाजिक विज्ञान में जो मौसमी ये फसलें हैं ना, खरीफ की फसलें होगी, रबी की फसलें होगी, जायद की फसलें होगी, कौन कौन सी फसलें हैं, किस से किस महीने में वो तैयार कराई जाती हैं, इनके लिए नमी कितना चाहिए, क्या वायुमंडल होना चाहिए, क्या तापमान होना चाहिए, प्रश्न बहुत तेज पूछता है। ये प्रश्न आपके 1 से 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपके जरूर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेगा सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो यह आपका 15वां प्रश्न है, खरीफ एवं रबी की 2 प्रश्नों के नाम बताना है हम लोग को। ठीक है, आइए प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम 16वें प्रश्न की ओर। 16वां हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 हम लोग क्या हो जाएगा, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। प्रश्न संख्या 18 आपका देखिए क्या है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, या इसके साथ ही साथ इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, यह भी प्रश्न देख लीजिएगा, क्योंकि इटली और जर्मनी दोनों देखिए क्या होता है संतुल्य के रूप में चलते हैं, दोनों का बहुत ही दोनों हेडिंगें साथ में चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही प्रश्न। 19वां देखिए प्रश्न क्या है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया। ठीक है, और असहयोग के साथ ही साथ जो गांधी जी के चलाया गया और भी महत्वपूर्ण आंदोलन थे ना, वो भी देख लीजिएगा आप उन सभी प्रश्नों को। तो वहाँ से देखिए जो भी आंदोलन चलाए गए हैं, ठीक है, खिलाफत आंदोलन तो जो चलाया गया था बाद में चलाया गया था, प्रारंभ किया गया था, असहयोग की बात हो गई, आंदोलन को क्यों वापस दिया गया, कब प्रारंभ किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो गई। तो कुछ महत्वपूर्ण जैसे ये आंदोलन है, चंपारण आंदोलन जो हो गया, सत्याग्रह आंदोलन जो हो गया, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई आंदोलन गांधी जी का जो है वो लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, अति लघु में हर जगहों पर आपको देखने को प्रश्न जरूर मिलेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो पहला आपका टर्म है इतिहास है, वहाँ से यही सभी प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसके सिवा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट में गांधी जी अपने आप बन जाते हैं हिस्ट्री में ऑटोमेटिक, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। तो इसलिए ये जो 19वां प्रश्न है यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान की अति लघु उत्तरी प्रश्नों की 19 प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आता है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। मैंने पहले ही बताया कि इसे खास तौर पर उन बच्चों को जरूर शेयर करें जो कि रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते हैं,
ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने पेपर में जाकर बैठें और किसी से उनको नकल मांगने की ज़रूरत ना पड़े या किसी से छीन झपट के, किसी को मना के, किसी को बड़ी ज़्यादा विनम्रता से, मतलब अपने कॉन्फिडेंस से वो अपने पेपर को दें। देखिए, मैं इतने प्रश्नों का आपको तैयारी करा दूंगा कि आपके दिमाग से एकदम डर ही निकल जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन क्या होता है। मैं इतने प्रश्नों का आपको तैयारी करा दूंगा कि आप जब बोर्ड में एग्जामिनेशन में बैठेंगे ना, तो आप डरेंगे ही नहीं कि अरे मुझे जिस सर ने भेजा है उन्हें मुझे इतने प्रश्नों का तैयारी करा दी, कौन सा प्रश्न आएगा। जो भी प्रश्न आप देखेंगे ना आप बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में, कहेंगे अरे ये सर भी हमको पढ़ा चुके हैं, इस प्रश्न को भी सर जी बता दिए हैं, इस प्रश्न को भी सर ने तैयार करवाया, इस प्रश्न को भी सर ने तैयार करवाया। ये आपके साथ जरूर होगा। बस उसके लिए आपको एक काम करना होगा, रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। जितने भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस अवेलेबल करा रखे हैं या जो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगा, जो आपको 7 बजे 8 बजे 9 बजे क्लासेस जो मिलेंगे जिस भी सब्जेक्ट के, तो उनके अकॉर्डिंग आप स्टडी करते रहिए और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको ज़रूर देखते रहिए, ठीक है। इसलिए अपनी रेगुलर स्टडी को जारी रखिए। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा, ये होने के पूरे चांसेस लेकर चलिए, आप अपनी तैयारी को करते रहिए, ठीक है। और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्योंकि आप सभी लोगों की हो चुकी है और उसके साथ ही साथ आपके कंपिटिटिव एग्जाम भी आएंगे, यदि आप पढ़े रहेंगे तो आपको आगे भी यह लाभ देगा। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कराया जाएगा, उसी के आप बेस पर आप वो भी बन सकता है जैसे पिछली बार हुआ था। इसलिए आप अपनी स्टडी को रेगुलर रूप से जारी रखें। अपने स्टडी का ध्यान रखते हुए, देखिए मौसम का उतार चढ़ाव हो रहा है, कहीं पर ठंडी पड़ने लग रही है तो कहीं थोड़ा गर्मी का माहौल आ रहा है, तो देखिए जब मौसम बदलता है उसी समय फीवर वगैरह की समस्याएं आती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखें और अपनी स्टडी को नियमित रूप से आप जारी रखिए, ठीक है। और जो डीजे सर का बस फीस के रूप में यदि आप करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो के लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट में शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।